आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सन 1762 की एक घटना की। ये घटना एक राज्य और महिला के बीच में है। यानी वो जो महिला, एक तरफ उसका सुहाग था और दूसरी तरफ देशभक्ति थी। एक तरफ परिणय था और दूसरी तरफ कर्तव्य था। लेकिन महिला ने क्या चुना, तो वो जानिए इस वीडियो के अंदर। उस वक्त जैसलमेर के अंदर राहुल मूलराज जी का शासन था और उनके प्रधानमंत्री थे स्वरूप सिंह। ये सिंह लगने से आप ये मत समझना कि स्वरूप सिंह राजपूत थे। वो राजपूत नहीं, एक वैश्य थे और बहुत ही स्वेच्छाचारी, भ्रष्ट और निकम्मे आदमी थे। उनके जो क्रियाकलाप थे, यानी उनकी जो करतूतें थी, उनसे सारी प्रजा दुखी थी और सारे सामंत दुखी थे। लेकिन उन्होंने क्या करा, मूलराज जी को अपने बस में कर रखा था। तो मूलराज जी को जो वो दिखाते थे उनको वही नजर आता था। तो दूसरे सामंत जब उसकी शिकायतें करते तो वो उनके ऊपर गौर ही नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें तो जो स्वरूप सिंह उनका जो प्रधान था, वो जो कहता उनके कान वही सुनते, वो जो दिखाता तो उनकी आंखें वही देखते थे। नतीजा हुआ कि वो राज्य में अपनी मनमर्जी चलाता था। उससे प्रजा भी दुखी थी और सारे सामंत भी दुखी थे। यही नहीं, राज परिवार के लोग भी उससे दुखी थे। और खासकर जो वहां के जैसलमेर के युवराज थे राय सिंह, वो भी मानते थे कि ये भ्रष्ट आदमी है, इसने राज्य की ऐसी कर रखी है, किसी भी तरह इससे छुटकारा दिलाना बहुत जरूरी है। तो एक दिन सारे सामंतों ने यह तय किया कि इसकी हत्या कर दी जाए और उन्होंने उसकी हत्या करने के लिए राजकुमार जो राय सिंह थे उनको तैयार कर लिया। युवराज ने एक दिन दरबार के अंदर, भरे दरबार में किसी बात को लेकर के बैठे थे और अचानक युवराज उठे और उन्होंने एक तलवार का एक वार किया और स्वरूप सिंह जो प्रधान थे उनकी एक ही झटके के अंदर गर्दन काट दी। ये घटना देख करके राहुल मूलराज जी बड़े विचलित हुए और वो विचलित होकर के वहां से उठे और अपने महल में चले गए। उसके बाद सामंतों को भी लगा कि कहीं ऐसा नहीं है राहुल मूलराज जी हमें सजा दे। तो उन्होंने ये युवराज को समझाने की कोशिश की कि इस वक्त राहुल जी को भी मार देना चाहिए और उनकी हत्या करके आप राज तिलक आपका हो जाए। लेकिन युवराज राय सिंह ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हमारे सनातन धर्म के अंदर पिता की हत्या जैसा पाप मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं चाहिए ऐसा राज्य। लेकिन तब सामंतों ने ये कहा कि भाई सजा तो हम सबको मिलेगी, हमें देश निकाला मिल जाएगा, कुछ भी हो। आप एक काम करते हैं कि मूलराज जी को कैद कर देते हैं, नजरबंद कर देते हैं उनके महल के अंदर। तो मूलराज जी को कैद कर दिया गया और युवराज ने शासन कार्य संभाल लिया। राज तिलक ने शासन कार्य उन्होंने अपना संभाल लिया। संभालने के बाद अनूप सिंह नाम के एक व्यक्ति को उन्होंने अपना प्रधान बनाया। तो 3 महीने के अंदर ही अनूप सिंह की दूरदर्शी नीतियों के चलते राज्य की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से फेल हो गई और कानून व्यवस्था भी फेल हो गई। तो जब हालत ये हो रही थी, बुरी हालत हो रही थी, उसी टाइम जो नया प्रधान बना अनूप सिंह, उसकी पत्नी थी राठौड़, माहिची राठौड़। यानी माहिचा जो है वो राठौड़ वंश की एक शाखा है, उसी शाखा में वो जन्मी थी, तो इसलिए उनको माहिची कहा जाता है। तो माहिची को ये लगा कि मेरे जो पति हैं, प्रधान हैं, उनकी दूरदर्शी नीतियों से ही राज्य का बंटा ढार हो रहा है और ये राष्ट्र हित में नहीं है। यानी उनका तो राष्ट्र उस टाइम जैसलमेर ही था ना, तो उनको लगा कि ये राष्ट्र हित में नहीं है, तो इससे उबरना चाहिए। मतलब किसी भी तरह से इनके चुंगल से इस राज्य को निकालना चाहिए और वापस मूलराज जी को ही गद्दी पर बिठाना चाहिए। अब कैसे निकाले जी, क्योंकि प्रधान उसका पति, जब मूलराज जी को निकालेंगे तो सबसे पहले वो सामने आएगा, तो उसकी भी हत्या करवानी पड़ेगी। तो एक तरफ माहिची के सामने देशभक्ति थी और दूसरी तरफ अपने पति की प्रधानी पद थी और उनका पति था। यानी एक तरफ उनका सुहाग था और दूसरी तरफ कर्तव्य था। यानी आखिर सुहाग के ऊपर देशभक्ति भारी पड़ी, यानी प्रणय के ऊपर कर्तव्य भारी पड़ा और माहिची ने यह तय कर लिया कि बेशक मुझे अपने पति की हत्या करवानी पड़े, लेकिन मूलराज जी को कैद से बाहर निकलवाना है। माहिची ने अपने पुत्र जोरावर सिंह को बुलाया और कहा कि तुम्हें मूलराज जी को बाहर निकलवाना है। ये उन्होंने पूरी टास्क दी कि तुझे राहुल मूलराज जी को किसी भी तरह से बाहर निकालना है और यदि बीच में तेरे पिता भी आए, अड़चन बने, तो उनके भी हत्या कर देना, बिल्कुल मत झिझकना, उनका तलवार से गर्दन उड़ा देना, लेकिन राहुल मूलराज जी को कैद से बाहर निकालना। यही हमारी देशभक्ति है, इसी के अंदर हमारे राज्य यानी जैसलमेर जो रियासत है
उसका फायदा है, प्रजा का फायदा है। और आखिर यही हुआ। जो जोरावर सिंह था वो और उसके काका थे वो, उन्होंने अपने कुछ लोगों को लिया और महल के ताले तोड़ करके और मूलराज जी को आज़ाद कराया और उनको लाके गद्दी पे बिठा दिया। उसके बाद मूलराज जी ने जो युवराज राय सिंह थे उनको देश निकाला दे दिया। उनको काला घोड़ा, काले कपड़े, काला सिरोपाव भेंट किया। ये भेंट करने का मतलब होता था, रियासती काल की मैं एक बात बताऊं आपको, कि किसी भी व्यक्ति को काला घोड़ा, काले कपड़े और काला सिरोपाव जब भेज दिया जाता था तो ये समझो वो व्यक्ति अपने आप समझ जाता था कि मुझे देश निकाला दिया गया है और मुझे उसको देश की सीमा छोड़ करके बाहर जाना ही पड़ता था। तो जब युवराज को भी काला घोड़ा और काले कपड़े भेंट किए गए तो वो समझ गए कि ये देश निकाला है। उन्होंने तुरंत घोड़े पर सवार हुए, काले कपड़े पहने और जैसलमेर राज्य की सीमाओं से वो बाहर जाके बस गए। और हाँ, उसके बाद मैं बताऊं कि मूलराज जी ने क्या किया कि जो स्वरूप सिंह था उसके बेटे को, सालिम सिंह को अपना नया प्रधान बनाया। और सालिम सिंह ने भी वो हाल किया वहां पर, उसने अपने पिता का बदला लेने के लिए एक एक सामंतों को चुन चुन करके मारा और या उनके साथ में बहुत बुरा सलूक किया। और राज परिवार का तो किसी सदस्य को उसने छोड़ा ही नहीं, चुन चुन करके उसने मारा। मतलब इतना क्रूर व्यक्ति इतिहास के अंदर मैंने नहीं पढ़ा। आज बेशक आप जब जाते हो तो सालिम सिंह की जो हवेली है जैसलमेर के अंदर, उसको देखने के लिए जाते हो। दुनिया भर का पर्यटक जो है वो सालिम सिंह की जो हवेली है उसको देखने के लिए आता है। लेकिन सालिम सिंह ने जो भ्रष्ट कार्य किए, जिस भ्रष्टाचार की नींव के ऊपर वो हवेली खड़ी है, उसकी सुंदरता दिख रही है, सुंदरता तो सब देख रहे हैं, लेकिन उसकी नींव के अंदर दबा हुआ उसका क्रूर जो कार्य हैं और उसका जो भ्रष्ट आचरण है वो शायद ही कोई उसके नज़र पड़ती होगी, या कोई गाइड भी नहीं बताते कि वो सालिम सिंह कितना क्रूर था और कितना निर्दयी था और कितना भ्रष्ट व्यक्ति था। लेकिन बात हम हमारे सालिम सिंह की नहीं है, बात है उस माहीची की जिसने इतना तक निर्णय ले लिया कि बेशक मुझे अपने पति की हत्या करवानी पड़े लेकिन मुझे रावल जी को कैद से बाहर निकलवाना है। क्या ऐसा आज की तारीख में किसी अधिकारी की पत्नी या फिर किसी नेता की पत्नी, मंत्री, प्रधानमंत्री की पत्नी ऐसा सोच सकती है कि देश पहले मेरा पति बाद में? क्या सोच सकती है ऐसी? क्या देशभक्ति के लिए अपने सुहाग को उजाड़ सकती है आज की महिलाएं? ये उस टाइम का चरित्र था, हमारे देश का चरित्र था। लेकिन कुछ जो विदेशी हाथों की जो कठपुतलियां थी जिन्होंने हमारी संस्कृति को बिगाड़ना था, उन्होंने खासकर हमें इस तरह से साहित्य लिखा, उन्होंने हमें हमारे दिमाग में भर दिया कि साहब महिलाओं की तो उस टाइम बहुत दुर्गति होती थी, महिलाओं के साथ बुरा सलूक होता था, उनको बराबरी का दर्जा नहीं था। और आज भी कई फेमिनिस्ट हैं जो उस कार्य को आगे बढ़ाने में लगे हुए। तो ये जो कहानियां हैं, मैं इसीलिए कहता हूं कि इतिहास और साहित्य एक आईना होता है समाज का। उससे पता चलता है कि प्राचीन काल के अंदर हमारे जो समाज की जो व्यवस्थाएं थी वो कैसी थी, लोगों की किस तरह की उनकी स्थितियां थी, महिलाओं की क्या स्थिति थी, आम प्रजा की क्या स्थिति थी। ये सारी चीज़ें हमें इतिहास और साहित्य के अंदर मिलती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप पुराना साहित्य पढ़िए, खासकर राजस्थानी साहित्य, वैसा कहानियाँ पढ़िए आप। ये इतिहास की घटना है, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। लेकिन यदि कहानियाँ भी पढ़ोगे तो उसी टाइम की जो प्राचीन काल से चली आ रही कहानियाँ हैं उसके अंदर महिलाओं की क्या स्थिति है वो अपने आप पता चल जाती है, आईने की तरह साफ दिख जाती है। तो शायद आपको समझ गए होंगे कि ये घटना मैंने क्यों बताई आपको। ये एक कंपैरिजन था जो आपको बता दिया गया है। धन्यवाद।